षष्ठ भावे अष्टमेश। आपको पता है षष्ठ भाव, छठा भाव रोग का कारक है, ऋण का कारक है, शत्रु का कारक है। और अष्टम भाव मृत्यु का कारक है, लेकिन साथ ही साथ गुप्त है, वो ज्ञान का कारक भी है। अगर अष्टमेश छठे भाव में आ जाए तो क्या होगा? वैसे अगर राशि परिवर्तन हो तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन अगर राशि परिवर्तन ना हो और केवल अष्टमेश छठे भाव में आ जाए तो विभिन्न ग्रहों के अनुसार ये कैसा परिणाम देगा, आइए जानते हैं। अगर आपका अष्टमेश सूर्य है तो क्या परिणाम देगा छठे भाव में? देखिए, छठा भाव क्या है? शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है। सूर्य क्या है? पद का भाव है, राजा का भाव है। तो जब सूर्य अगर छठे भाव में आ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉस से या आपके अपलाइन, यू मीन टू से आपके मैनेजर से, आपके प्रेसिडेंट से, आपकी कंपनी के मालिक से बैर कराएगा, विरोध कराएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये अष्टम भाव में सूर्य, मतलब अष्टमेश सूर्य, ये एक पॉसिबिलिटी कब बनती है? वो बनती है मकर लग्न में। मकर लग्न में अष्टमेश सूर्य होता है, और मकर लग्न में अगर सूर्य छठे भाव में बैठ जाए तो ये संभावनाएं प्रबल होती है। अब अगर अष्टमेश चंद्र हो, अष्टमेश चंद्र कब होगा? धनु लग्न में अष्टमेश चंद्र होगा। वो अगर छठे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को मानसिक तनाव देता है, कष्ट देता है, या यूं कहे उसके रिलेशन को स्पॉइल करता है और पर्सनल लाइफ हेल बना देता है। और अष्टमेश अगर चंद्र हो और छठे भाव में बैठे तो ये भी योग कारक बिल्कुल नहीं होता है। अब अगर अष्टमेश मंगल हो, अष्टमेश मंगल कब होगा? जब अष्टम भाव में 1 या 8 लिखा हो। अष्टम भाव में 1 कब लिखा होगा? वो होगा कन्या लग्न में। और अष्टम भाव में 8 कब लिखा होगा? वो होगा मेष लग्न में। लेकिन मेष लग्न में अष्टमेश वही है तो उसका परिणाम कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर अष्टमेश मंगल है और वो छठे भाव में बैठ जाए तो 100% है कि पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिल पाता है, उनमें आपसी झगड़े बढ़ते हैं। कई केसेस में तो डाइवोर्स का कारक भी बन सकता है अगर सप्तम भाव भी कमजोर हो तो, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बुध की। अगर अष्टमेश बुध है, अष्टमेश बुध कब होगा? जब अष्टम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा होगा। अष्टम भाव में 6 कब लिखा होगा? कुंभ लग्न में। अष्टम भाव में 3 कब लिखा होगा? वो होगा वृश्चिक लग्न में। उस केस में बुध व्यक्ति को कमज़ोर कर देता है। शारीरिक दुर्बलता तो होती है, प्लस मानसिक दुर्बलता भी आती है और व्यक्ति खुद को काफ़ी नेगेटिव पाता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर बृहस्पति है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को विकलांगता देने का कारण भी बन सकता है अगर वो छठे भाव में बैठा हो तो। अष्टम भाव में बृहस्पति कब होगा? जब अष्टम भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो। आप अपनी कुंडली देख लें, 9 नंबर 12 नंबर किसका होगा? एक तो वृषभ लग्न की कुंडली में यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा, और दूसरा है आई थिंक सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ पे 12 नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब अष्टम भाव में अगर शुक्र हो तो शुक्र गुप्त रोग का कारक है, शुक्र नेत्र रोग का कारक है, दृष्टि दोष का कारक भी है। तो अष्टम भाव में अगर अष्टम भाव में शुक्र की राशि हो, मतलब शुक्र ना हो, शुक्र की राशि हो, सॉरी, मतलब 2 नंबर 7 नंबर, 7 नंबर अष्टम भाव में कब होगा? वो होगा मीन राशि में, मीन लग्न की कुंडली में। और 2 नंबर कब होगा? तुला लग्न की कुंडली में। और अगर शुक्र छठे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को नेत्र रोग देगा 100% है। और उनकी दशा जब आएगी तब वो गुप्त रोग का कारक भी बनेगा, नपुंसक भी बना सकता है व्यक्ति को। अब अष्टम भाव में अगर शनि की राशि हो, अर्थात 10 नंबर 11 नंबर,
मकर या कुंभ, तो शनि क्या करेगा? व्यक्ति को स्किन डिसीज दे सकता है, गले का रोग दे सकता है, या मुख के रोग भी दे सकता है। तो अष्टम भाव का मालिक अगर छठे भाव में बैठ जाए तो मृत्यु तुल्य रोग देने का कारक बनता है। उस समय आपको इनका उपाय करना अति 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 आवश्यक हो जाता है। तो अष्टमेश अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ये कभी भी शुभ नहीं होता है। तो षष्ठ भावे अष्टमेश दुखद है और रोग कारक है।